बोलिए शंकर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरतालिका यानी तीज व्रत, जो माताओं के लिए लंबी उम्र, अपने पति के लंबी उम्र, पुत्र के लंबी उम्र के लिए यह व्रत माताएं लोग करती हैं। धन धान वैभव सुख शांति के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत जो है भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का नियम थोड़ा कड़क है। यह व्रत निर्जला किया जाता है। इसमें व्रत में जल नहीं पीना है। इस व्रत को करने वाली मैया लोग सबसे पहले ध्यान दें, प्रातःकाल उठ करके जल्दी से स्नान करें और स्नान करने के बाद सुंदर सा वस्त्र पहन लेवे और पहन करके आप किसी मंदिर में, नदी के किनारे या घर में सामूहिक, अकेले नहीं, यह सामूहिक व्रत है। 10, 20, 50, 100 माताएं लोग एक साथ बैठ करके इनकी पूजन भोले बाबा की करनी चाहिए। कहते हैं सबसे पहले हम गणेश जी की ध्यान करेंगे और भोले बाबा, माता पार्वती जी, कार्तिक भगवान और नंदी भगवान के हम लोग ध्यान करते हैं और फिर पूजन करके जय जयकार करते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि केदार मंदार माला से सुशोभित रमणीक स्थल, जहाँ परिश्रम कम और फल ज़्यादा प्राप्त होता है, तप व्रत जो है प्राप्त होता है। तो कहते हैं भगवान का ध्यान करते हुए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि ओम। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ का ध्यान करते हुए और सबके ध्यान करते हुए पूजन करें और पूजन करने के बाद कहते हैं इसमें जो है खूब अच्छी तरह भगवान भोलेनाथ जी को सजा कर स्थापित किया। पूरे परिवार के साथ ऐसा
भोले बाबा की तस्वीर बनवाए और उसको सुशोभित किया जाए। कहते हैं जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्रमा, देवताओं में विष्णु यानी नारायण, नदियों में गंगा, पुराणों में भागवत श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में यह हरतालिका व्रत जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इसकी प्राचीन एक कथा भी, भादों के महीना में हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि जब आए तो उस दिन जो है तृतीया तिथि को स्त्रियों को पापों से मुक्त हो जाती है व्रत पूजन करने मात्र से। तो माता पार्वती ने प्रश्न करती कि हे देवी, भगवान से प्रश्न करती कि ऐसी कोई व्रत बतलाया जाए जिसको श्रवण करके नारी जाति का उद्धार हो जाए और पति का लंबी उम्र प्राप्ति हो। आप ऐसा कोई व्रत बतलाओ। तब भोले बाबा बोले कि देखो, नारियों को पवित्र करने वाला और पापों से मुक्ति करने वाला ये तीज व्रत है, जिसको हरतालिका के नाम से हम लोग जानते हैं। तो माता पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न करती है, तो आप कृपया करके विस्तार रूप से हमें समझाया जाए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी, आप हिमालय पर्वत पर इस व्रत को प्रारंभ किया। तो माता पार्वती प्रश्न करती है, तो मैं व्रत क्यों किया, आप मुझे बताया जाए प्रभु। तो भोले बाबा ने विस्तार से कथा को श्रवण कराने के लिए कहते हैं कि आप जो है उस पर्वत पर यानी हिमवान नामक पर्वत पर पशु पक्षी जहाँ निवास करते से कलोल करते हैं, आनंद मग्न रहते हैं, गंधर्व आते हैं, गीत गाते हैं, वेद ध्वनि वहाँ उच्चारण करती है, हिम से आच्छादित है, वहाँ जो है वालकाल जो श्रवण दिखाई देता है, लगता है कि यहाँ बादल चारों तरफ से एकदम मेरे सर के ऊपर से चले जा रहे हैं। ऐसे उस स्थल पर आप 12 वर्षों तक उल्टी टंग करके धूप आदि का सेवन करते हुए आपने एक बड़ा घोर तपस्या की। 64 वर्ष तक आप सूखे पत्ते खा करके आपने भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या की। माघ मास में जल में रह करके आप जो है घोर तपस्या की। ज्येष्ठ मास में धूप में बैठ करके आप निवास किया करती थी और वहाँ भगवान का भजन करती रहती थी। श्रावण मास में भूखी प्यासी जल में रहा करती थी। इतने कष्ट को देख करके चिंता मुक्त होते हुए जो है हिमवान जी बड़े दयालु, बड़े मद दिल होकर के और रो पड़े और विचार करने लगे, मेरी बेटी इतनी घोर तपस्या करती, मैं किनके साथ इनका विवाह करूं। जब घर में कन्याएं बड़ी हो जाती है तो माता पिता की चिंता हो जाती है। तो आज यह चिंता हिमाचल यानी गिरिराज महाराज को, हिमाचल जी को यह बात बड़ी अखड़ा और चिंता हो। उसी समय जो है नारद जी महाराज का आगमन होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गिरिराज
नारद जी महाराज का भव्य स्वागत करते हैं, पाद आर्घ आसन दे करके निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप हमारे कन्या के, हमारी बिटिया के थोड़ा सा भाग बताए जाए, इनका विवाह किसके साथ संपन्न किया जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जो है नारद जी महाराज कहते हैं, देखो विष्णु से बढ़कर के इन्हें कोई दूसरा अच्छा वर नहीं मिलेगा। आप जो है भगवान विष्णु के साथ अपनी कन्या के वरण कर दीजिए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु इंद्र कोई भी तुम्हें भगवान विष्णु को समर्पित करके सभी लोग आनंदित हो जाएंगे। अब जो है उन्होंने ऐसी विचार जब बना तो हिमवान जी जो है मन में संकल्प किए कि मैं अपनी कन्या को भगवान विष्णु को समर्पण कर दूं, विवाह कर दूं। उन्होंने संकल्प कर यह बात आपको पता चला, और जैसे ही आपको पता चला आप सखियों के पास जा करके विलाप कर लिए कि मैं तो भगवान भोलेनाथ को अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन मेरे पिता विष्णु भगवान से विवाह करना चाहते हैं, मैं नहीं रह पाऊँगी, मैं प्राण को त्याग कर दूँगी, इस धराधाम को छोड़ के चली जाऊँगी। सखियों ने कही कि प्राण त्याग करना ये महापाप है, इसलिए कभी भी प्राण त्याग करने की नहीं सोचना। आप ऐसा करो, आप सब हमारे साथ चलो और चल करके हम लोग तपस्या करेंगे, किसी को बता के नहीं चलना। माता पार्वती सहेलियों साथ, यानी सहेलियाँ गुप्त रूप से माता पार्वती को घनघोर जंगल में चली गई और वहाँ जाकर के माता पार्वती जो है तपस्या में लीन हो जाती है। इधर गिरिराज जी महाराज को गिरिराज को मूर्छित, यानी गिरिराज जी महाराज को पता चला पार्वती जी घर में नहीं है, महल में नहीं है। वह जो घबराए और घबरा करके जो है वह तुरंत जो है सारे अपने सैनिकों के द्वारा पता लगाने को आदेश दिया गया, जा कर के पता लगाओ, कोई गंधर्व, कोई शेर, कोई हिंसक जीव जंतु हमारी पार्वती को तो नहीं उठा के ले गई, जा कर के पता लगाओ। इधर सभी लोग पता लगाते लगाते थक गए, कहीं पता नहीं चला। आज हिमवान जी स्वयं अपनी बेटी को खोजने के लिए निकल पड़े। रास्ता में यह बहुत दूर चलते 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 थक गए। जब थक गए तो एक नदी के किनारे आकर के वह धड़ाम से गिर गए और बेहोश हो गए, क्योंकि उनके पास अब चलने की ताकत नहीं था और वह जो है बोल नहीं पाए, मूर्छा को प्राप्त। तब तक क्या देखते हैं कि वही बालुकामयी जो स्थल है वहाँ पर दो कन्याओं का दर्शन होता है। दोनों कन्याओं जो है पास में आती है और पास में आकर के देख हिमवान जी गिरिराज आज बड़ी प्रसन्नता हो। बेटी तुम कहाँ चली गई थी? इतने दिनों से मैं तुझे ढूंढते 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 भूखे प्यासे मेरी हालत देख दयनीय हो गई। चलो घर चलो। इधर जो है माता पार्वती जी नित्य प्रतिदिन स्नान करती थी। बालू के आप
शंकर जी बना करके नित्य प्रतिदिन पूजन करती थी, मानसिक अर्चन करती थी। अर्चन करते भोले बाबा प्रकट हो, बेटी वर मांगो। भगवान भोलेनाथ जब ऐसा आदेश दिए तो माता पार्वती ने कही कि अगर मेरा थोड़ा भी पुण्य अगर है तो आप हमारे पति के रूप में स्वीकार करें, मैं आपकी दासी बनने को तैयार हूँ। भोले बाबा एवमस्तु कहे, मैं आपको वरदान दिया, और वरदान देकर अंतर्रहित हो जाते हैं। उसी समय हिमवान दिया करके यहाँ मूर्छित पड़ जाते हैं, और माता पार्वती का जब दर्शन होता है गदगद हो जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं, और फिर अपनी बेटी को घर ले जाते हैं। और भोले बाबा के साथ बड़ी विधि विधान के साथ, रस्म रिवाजों के साथ माता पार्वती और भोलेनाथ जी का विवाह कार्य संपन्न होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। पार्वती ने अपनी सखियों से कहती है कि भादो मास हस्तयुक्त तृतीया तिथि जब आ जावे तो कहते उस रात्रि को जागरण करने से भोले बाबा प्रसन्न होते, दयालु होते, दया करते। जिस प्रकार माता पार्वती ने हस्तयुक्त तृतीया को पूजन करके रात्रि भर जागरण की और भोले बाबा प्रकट हुए। विधि विधान की ऐसी नियम है। तो कहते हैं एक बार की बात, इसका व्रत का हरतालिका पार्वती ने भोले बाबा से प्रश्न करती, प्रभु इसका नाम हरतालिका व्रत क्यों पड़ा? तो भोले बाबा बोले कि देखो, ये जितनी आपकी सखियाँ थी आपको हरण करके ले गई थी, जिसके द्वारा जो है इसे का नाम हरतालिका व्रत हो। माता पार्वती जी प्रश्न करती, प्रभु आप थोड़ा इसका विस्तार रूप से हमको बताइए कि इसके पूजन में क्या क्या विधि विधान किया जाता है, आप पहल जाए। तो बोलते हैं कि देखो हे देवी, हे शिवा, स्त्रियों के भलाई के लिए यह जो है व्रत किया गया। इसमें जो है कितना भी पाप युक्त भी व्यक्ति होगा, फिर भी वह अगर हरतालिका व्रत कर लेती है तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि इसके लिए जो केले के 4 खम्भ लाया जाए और खम्भ को लिया करके खूब अच्छी तरह सजा धजा करके उस पर एक भोले बाबा पूरे परिवार सहित उनके फोटो को लेकर के स्थापित किया जाए और पंचोपकार या 16 से उनकी पूजन किया जाए। पूजन करने के बाद जो है उस रोज जो है उपवास रहे और कहते हैं मौन रहे, झूठ न बोले, सत्य का अवलंबन ले, और कहते धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजन करे। ऋतु फल जैसी मौसम है उस मौसम के अनुसार जितने भी फल मिल सके फल को लिया करके प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। और समर्पित करने के बाद जो है धूप दीप से प्रभु को खूब अच्छी तरह पूजन करे। पूजन करने के बाद जो है भगवान भोले बाबा माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए और कहना चाहिए, हे शिवे आपको बारंबार नमस्कार है, हे जगधात्री, हे सिंहवाहिनी, हे पार्वती, हे मातेश्वरी, सौभाग्य को प्राप्त कराने वाली आप जो है हमारे पर कृपा करें, आप हमारे पर दया करें, हमारे और हमारे पूरे परिवार को खुशहाल रखें। और माता पार्वती से प्रार्थना करके भोले बाबा से प्रार्थना करके आप जो है आरती करें, परिक्रमा करें और
प्रार्थना करें। और उसके बाद कहते हैं वस्त्र का संकल्प करना चाहिए और करके पूजन करें। ऐसे करने से 7 जन्मों तक सुख की प्राप्ति होता है और जीवन में धन धान वैभव। ऐसे विधि विधान से पूजन करने से नारियां जो है सब सुख भोगते हुए 7 जन्मों तक पति के साथ में निवास करती है, कहीं बिछुड़न नहीं होता। कहते हैं आज के दिन यानी हड़ताल के आज व्रत के दिन, तीज के दिन जो है अन्न नहीं खाना है। अन्न खाने से दरिद्रता, पुत्र शोक, दुख, नरक में निवास करना पड़ता है। कहते हैं आज के दिन अन्न खाने से जो व्यक्ति अन्न खाता है तो अन्न खाने मात्र से यहाँ जो शुक्री जन्म लेती है। फल खाने से बंदरी जन्म लेती है, बंदर की योनि में जन्म लेती है। और फल जल को पान करने से जोंक में जन्म होता है। दूध को पान करने से सांप में जन्म होता है। मांस को खाने से बाघनी के घर में जन्म होता है। दही खा लेने से बिल्ली जन्म होता है। मिठाई खाने से चिट्टी बनती है। और कहते हैं सोने से अजगर की योनि में प्राप्त होती है। और पति को जो धोखा देती है वह नारी जो है मुर्गी बनती है और मुर्गी बन करके अपने जीविकोपार्जन यत्र तत्र गंदे गंदे वस्तु खा करके जीवन यापन करती है। नरक के कामी होती है जो पति से धोखा देती है। तो ऐसे करके विधि पूर्वक रात्रि जागरण करे और रात्रि जागरण करने के बाद जो है प्रातःकाल दूसरे दिन अपने को स्वर्ग प्राप्त के हेतु स्वर्ण के बने ताम्र पत्र, बांस के पात्र या जो भी व्यवस्था बने उसमें चावल भर करके किसी ब्राह्मण को आप दान करें। उससे जो है कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस कथा को सुनने और मात्र से भी और कहने मात्र से 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल जो है प्राप्त हो जाता है। ऐसे जो है ये तीज व्रत करने मात्र से माताओं का सौभाग्य जीवन आनंदमय होता है और इस संसार में सुख भोगते हुए अपने पति के साथ निरंतर निवास करती है। शिवलोक में वास मिलता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो तीज व्रत जो है नारियों का बहुत उत्तम व्रत है और सबको करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।